राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या की महत्ता को इस बात से समझा जा सकता है कि गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के संबंध में। हम सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। जहाँ ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, वहीं इस महीने की अमावस्या का महत्व भी कार्तिक अमावस्या से कम नहीं है। तो इस अमावस्या पर, यानी आज है अमावस्या की तिथि और कल भी है, तो सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। आगे हम बात करेंगे कि अमावस्या तिथि के विषय में ही कि मार्गशीर्ष अमावस्या का क्या महत्व है, इस दिन किस विधि से पूजा व्रत करना चाहिए और अमावस्या तिथि पर हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इस दिन हम किस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त कौन सा कार्य करें जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। देखिए भक्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज वैसे तो अमावस्या प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन इसका समय क्या है। आज शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन यदि अमावस्या तिथि होती है तो उसका महत्व बहुत अधिक होता है। आज 30 नवंबर है। 30 नवंबर दिन शनिवार को सुबह सवेरे 10:29 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को सुबह 11:50 पर इस तिथि का समापन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो रहा समय। तो दोनों ही दिन अमावस्या तिथि का महत्व है। जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि यदि आप अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं तो उसके लिए आज ही आपको, यानी कि आपको 30 नवंबर को ही व्रत करना है, आज ही व्रत करना है। और कल आपको स्नान और दान की, अमावस्या पर जो कार्य होते हैं जैसे स्नान करना, दान करना, वो कार्य करना है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ किया था। इस दिन पिंड दान करने से पितृ दोष दूर होते हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि माह में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ। इस दिन दान करने का पुण्य कई गुना अधिक होता है। इस दिन विधि विधान से की जाने वाली पूजा भी फलीभूत होती है। कहने का तात्पर्य है, मार्गशीर्ष अमावस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हम प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि पर जो भी पुण्य कार्य करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, वो सभी कार्यों के लिए मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि विशेष है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर ज़्यादातर लोग व्रत करते हैं। अब आप व्रत किस प्रकार से करें, किस प्रकार से पूजा करें, यह भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। संभव हो पाए तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नहीं संभव हो रहा है तो भी आप सूर्योदय से पहले घर में साफ स्वच्छ जल में, नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। ये करने के बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं पर भी गंगा जल छिड़कें। सभी देवी देवताओं को हल्दी, चंदन, रोली का तिलक करें। भगवान शिव को हल्दी और रोली का तिलक नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद भगवान को अक्षत, पुष्प, धूप, मिष्ठान और फल अर्पित करें। धूप दीप से आरती उतारें और पूजा में किसी प्रकार यदि गलती हुई हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। अंत में प्रसाद वितरित करें और आप पूरा दिन व्रत का पालन करें। किसी को इस दिन दान दक्षिणा भी अवश्य ही दें और दीप दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपकी पूजा सफल होती है।
अब हम बात कर लेते हैं, छोटे से आपके लिए हम पॉइंट लेकर आए हैं ताकि हम कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दें। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं कि इस दिन हम कौन से कार्य करें जिससे हमारे जीवन के कष्टों से हमें मुक्ति मिले। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन बहुत सारे लोग पिंड दान भी करते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यदि आपके शहर में गंगा नहीं है तो आप परेशान ना हो। अपने नहाने के जल में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके अपने पितरों को जल दें और आप सूर्य भगवान को भी अर्घ दें। किंतु आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब पितरों को अर्घ देंगे तो आप तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें। लेकिन जब सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो आप तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें और सूर्य भगवान जिस दिशा में आपको दिख रहे हो, उत्तर दिशा में ही दिखेंगे, पूर्व दिशा में दिखेंगे, तो आप उसी दिशा में भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और सूर्योदय से पहले स्नान करें। इस दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण, स्नान, दान, धर्म आदि कार्य किए जाने का विधान है। माना जाता है ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या को लक्ष्मी पूजन के लिए भी उत्तम माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की भी कथा कहीं कहीं सुनने का विधान मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना भी मंगलकारी होता है। इस दिन किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी ब्राह्मण के निमित्त दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। इससे हमारे पुण्य फलों में वृद्धि होती है और भगवान भी हमसे प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या को किए गए दान का फल और भी अधिक होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर हमें कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इस विषय में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए, यदि आपको पितृ तर्पण कराना है तो आप किसी अच्छे योग्य पुरोहित से मिलकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य करवाएं। और इसके अतिरिक्त आप नहीं पुरोहित को बुला सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, और किंतु आप कुछ करना भी चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें, इस बात पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए बात कर लेते हैं। आप कच्चा भोजन जो होता है वो निकाल कर दान कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में व्यवस्था नहीं है कि आप भोजन बना पाएँ, तो देखिए जैसे एक इंसान की जितनी खुराक होती है उसके बराबर आटा, सब्जी और चीनी, दूध, चावल, दक्षिणा, इस तरीके से आप सारा कुछ, नमक भी होना चाहिए उसमें, मिर्च भी होना चाहिए, इस तरीके से सारा सामान एक थाली में निकाल कर आप किसी भी ब्राह्मण के निमित्त दान कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़रूरतमंद को दान करें। हम इसका विरोध नहीं करते, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि नहीं, ये गलत है। लेकिन जो आप अमावस्या तिथि के दिन किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किंतु इसके अतिरिक्त आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि आप पुरोहित यानी पंडित, जो मंदिर में पूजा करने वाले ब्राह्मण होते हैं, उनसे संकल्प करवा के उनके निमित्त दान अवश्य कीजिए। आप इस तरीके से जब दान करते हैं तो आपके पितरों तक वो अवश्य ही पहुंचता है। यदि आप सात्विक भोजन बनाकर घर में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भोजन दान भी कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को भी दान कर सकते हैं। किंतु जो असली दान होता है, जो महादान होता है, वो पुरोहित के निमित्त ही संकल्प करवा के यदि आप करते हैं तब आपके पितरों के निमित्त वो पहुंचता है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी को भूखा देख रहे हैं, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, कोई ठंड से ठिठुर रहा है, तो उनकी सहायता आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की हमें कृपा प्राप्त होती है। और भक्तों, ज़रूरतमंद की आपको सदैव ही सहायता करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त चींटियों के लिए आप कुछ ना कुछ भोजन की व्यवस्था करें। कैसे करें? आप चाहें तो सतनाजा का आटा बनाकर उसमें बूरा मिलाकर चींटियों को डालें। चींटियाँ कहाँ मिलेंगी आपको?
किसी भी पेड़ के नीचे आप डालें। आप बड़े बड़े जो बरगद के, पीपल के, नीम के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, रोड के किनारे जो पेड़ होते हैं उनके चारों तरफ आप आटा डालें। नहीं तो गेहूं के ही आटे को आप भून कर जैसे पंजीरी बनाई जाती है उस प्रकार से बना लें और वो आटा डालें। इसके अतिरिक्त कौवे को भोजन कराएं, कुत्ते को भोजन कराएं। ये कन्फ्यूज़न में बिल्कुल मत पड़िएगा कि काला ही कुत्ता हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी कुत्ता हो आप उनको भोजन कराएं। भोजन में आप दूध पिला दें, रोटी तो आजकल कुत्ते खाते नहीं हैं तो आप दूध पिला दें। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, गौ माता को ज़रूर से ज़रूर भोजन कराएं। भोजन कैसे कराएं, जो भी भोजन आपके घर में बने सात्विक भोजन, उसमें जो पहली खुराक होती है वो गौ माता के लिए अवश्य निकालें। तो इस प्रकार से आप इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। तत्पश्चात सबको भोजन कराने के बाद ही आप भोजन स्वयं करें। इसके अतिरिक्त क्या महत्व होता है, दीपदान का। दीपदान का विशेष महत्व होता है अमावस्या तिथि में। घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करना बिल्कुल भी ना भूलें। घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपदान करना है, लेकिन कब करना है, सूर्यास्त होने से पहले। जो गोधूली बेला होती है, जो प्रदोष काल का समय होता है, जब अंधेरा आने वाला होता है, उस समय आप अंधेरा होने से पहले पहले दीपदान करें अपने घर के मुख्य द्वार पर, और थोड़े से उसमें काले तिल अवश्य ही डालें। ठीक है। एक दिया आप अपने घर की रसोई में रखें, एक दिया आप अपने घर की मुंडेर पर रखें, एक दिया आप अपने घर के मंदिर में रखें, एक दिया आप तुलसी के पास रखें। और जो भी आपके पूजा के पौधे हों, जैसे कि बेलपत्र है या फिर केले का है, आंवले का है, तो सभी जगह एक एक दिया आप जलाकर अवश्य ही रखें। और देखिए, जो दिए आप जला रहे हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, वो दिए आपके पितरों के निमित्त प्रकाश फैलाते हैं, उनके मार्ग में प्रकाश करते हैं। तो भक्तों, ये कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक बात यहाँ ये बताना चाहेंगे, जैसे कि आज शनिवार है, आज अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, तो जो लोग व्रत करते हैं वो आज ही करें, और जो लोग दान और स्नान करना चाह रहे हैं वो कल करें। पितरों का तर्पण भी आप आज ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज पूरे दिन आपको अमावस्या की तिथि मिल रही है और कल आपको सिर्फ 11:50 तक ही अमावस्या तिथि मिलेगी। इसलिए पितृ तर्पण भी आप आज ही करें। आज शनिवार है और शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा भी विशेष होती है। आज अमावस्या तिथि शनिवार के दिन हमें मिली है, तो आज पीपल की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। तो संध्या के समय एक दीप पीपल पर भी ज़रूर जलाएं, वहाँ पर आप कुछ मीठा चढ़ाएं। और यदि सुबह पूजा करने जा रहे हैं, सुबह मत जाइएगा, सूर्योदय होने के बाद जाइएगा। जब सूर्यदेव की किरणें पृथ्वी पर फैल जाती हैं 10 बजे के बाद ही, जब अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाए, तब आप पूजा कीजिए पीपल के पेड़ की, और कच्चा दूध चढ़ाइए, कुछ मीठा चढ़ाइए और टीका लगाइए, चंदन का, रोली का, हल्दी का, और अक्षत चढ़ाइए। इस प्रकार से आप पूजन कीजिए और परिक्रमा अवश्य कीजिए। 7 परिक्रमा कर लीजिए, नहीं तो 108, जितनी आप कर सकते हैं उतनी कीजिए, पर ज़रूर कीजिए। तुलसी पूजा और लक्ष्मी पूजा का भी मार्गशीर्ष अमावस्या पर विशेष महत्व होता है। माता लक्ष्मी की विशेष पूजा और मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आज आपको क्या नहीं करना है। तो देखिए, अमावस्या तिथि पर सुहागन स्त्रियों को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अमावस्या तिथि के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, ये सारे कार्य वर्जित होते हैं। कहा जाता है कि वैसे तो यदि आप तर्पण आदि का कार्य कर रहे हैं तो शयन भी दिन में ना करें। इसके अतिरिक्त सुबह जल्दी उठें, किसी भी प्रकार का नशा या तामसिक भोजन ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को अपशब्द या गाली ना बोलें। इस दिन आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें आपके द्वारा किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप भगवान की कृपा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। अगर जो लोग कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी भ्रम भरी बातों में ना आएं। गायत्री मंत्र आप अवश्य पढ़ें। आज के दिन गायत्री माता के पूजन का विशेष विधान होता है। इसके अतिरिक्त भक्तों, कुछ वैसे तो हमने सभी कुछ आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि आप क्या करें और क्या ना करें, पूर्ण रूप से बता दिया है।
दूसरा ये है कि प्याज लहसुन आदि का प्रयोग आज के भोजन में आप ना करें। घर में स्वच्छता बनाकर रखें, अपने शारीरिक स्वच्छता, मन की स्वच्छता और अपने घर की स्वच्छता, सभी प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखें। इस प्रकार से आप अमावस्या, मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि पर अपने पितरों का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भक्तों, आज यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो आप काल सर्प दोष निवारण उपाय भी आज के दिन करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ अवसर होता है। इस तरह का माना जाता है, हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि अमावस्या तिथि पर काल सर्प दोष और पितृ दोष से संबंधित यदि आपको कोई अनुष्ठान कराना है तो आप अमावस्या तिथि पर अवश्य ही करवाएं। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके जीवन में सुख शांति आएगी और दुखों का नाश होगा। जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में, हमें पता नहीं होता है, लेकिन काल सर्प दोष और पितृ दोष के कारण जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आप आज चाहें तो पितृ दोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं और काल सर्प दोष के मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं और आप करा भी सकते हैं। शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, उन पे दूध, गंगा जल इत्यादि चढ़ाएं, भोलेनाथ का अभिषेक करें, दीप प्रज्वलित करके रखें और भगवान के मंत्रों का उच्चारण करें। अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आप अपने पितरों से भी क्षमा प्रार्थना करें और भगवान से भी क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और भक्तों, आपको अमावस्या की कथा की वीडियो चैनल पर मिल जाएगी समय रहते, तो कथा का आनंद भी अवश्य लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे नम्र निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, ये जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो ये वीडियो अपने मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर, पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ जय माता की भक्तों। राधे राधे।